श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए आज स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम चर्चा करते हैं एक ऐसे नए पौधे के बारे में जो पौधा संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर बहुत आसानी, सुगमता, सरलता के साथ सब स्थानों पर पाया जाता है। आजकल मनुष्य की जिस प्रकार की जीवन शैली हो गई है, हम लोग जो कुछ भी भोजन खा रहे हैं उसके अंदर बहुत प्रकार के एंटी पेस्टिसाइड्स जो हैं या उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, उस इतने सारे केमिकल्स के द्वारा लोडेड सारा सामान हमारी रसोई घर तक पहुंचता है कि आप कितना भी प्रयास कर लें तो वे विषाणु आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पहुंच ही जाते हैं। और वे शरीर में पहुंचने के बाद हमारे शरीर की जो वात, पित्त और कफ की इन त्रिदोषों की जो साम्य अवस्था रहती है उसको जाकर के वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। या तो खाने के बाद शरीर के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, पेट एकदम फूला हुआ सा लगने लग जाता है और पेट के अंदर ऐसे लगता है जैसे भरा हुआ है, भूख भी समाप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि पित्त बढ़ जाए तो शरीर के अंदर जो गर्मी बहुत बढ़ जाया करती है और ऐसी स्थिति में अनेकों रोग जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। ऐसे ही अगर कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं वे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे यदि शरीर में वायु बढ़ जाए, वात का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर हमारा शरीर को किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि वह हमारे पाचन प्रक्रिया को बिल्कुल से डिस्टर्ब करके रख देता है। पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर वायु जो है वह जगह जगह के ऊपर स्टोर होने लग जाती है और उसके कारण पेट फूला हुआ रहता है। मल की जो बाहर निकलने की प्रक्रिया है वह भी साधारण रूप से नहीं हो पाती है क्योंकि बीच में वायु का गोला बना होता है, तो वो वायु का गोला जो है प्रेशर के साथ आगे नहीं जा रहा। तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो बच्चों से लेकर के, दूध पीते बच्चों से लेकर के और बुजुर्ग तक ये किसी को भी हो सकती हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसी हमारी धरती माँ ने, प्रकृति ने हमारे को देन दी है। एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जो मनुष्य की शरीर में होने वाली लगभग 1/3 बीमारियों को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। और ये जो पौधा है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ उसका पत्ता मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ क्योंकि आज हम इस पत्ते का ही प्रयोग करने वाले हैं। ये पत्ता बहुत कमाल की चीज़ है। ये है पत्ता एरंड का। जी हाँ, आपने पहचान लिया होगा जो लोग जानते हैं, परंतु जो नहीं जानते वो पहचान कर लीजिए। ये देखिए पीछे से इस तरह से इसकी जो डंडी रहती है और ये खूब चौड़ा सा पत्ता जो है, इस तरह से कोई चौड़ा और ये थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से ये जो है एरंड के पत्ते जो हैं ये बहुत कमाल के हैं। वैसे तो इस एरंड का जो बीज होता है उस बीज का जो तेल है वो तेल निकाल करके कैस्टर ऑयल के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उसके बहुत से प्रयोग जो हैं वो मनुष्य के रोग निवारण के लिए या उसकी स्किन के या बालों के या उसके पेट के, उसकी इंटेस्टाइन्स के स्वास्थ्य के लिए ऑयल का प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। लेकिन आज हम अपना ध्यान केवल इन पत्तों पर केंद्रित करने वाले हैं कि एरंड का जो ये पत्ता है ये हमें किस प्रकार से वरदान दे सकता है। 5 बीमारियां आज मैं आपको ऐसी बताने वाली हूँ जिन 5 बीमारियों के चलते मनुष्य का जो दैनिक जीवन है वो इतना नारकीय हो जाता है, वो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हो जाता है कि प्रसन्नता बिल्कुल हमें छोड़ के चली जाती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जब भी हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो वो यदि उसके अंदर बहुत प्रकार के केमिकल्स हैं या वो बहुत प्रकार के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से लोडेड है तो वो हमारे पेट में जाकर के उसके हाजमे की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, स्लगिश हो जाता है हमारा सारा का सारा पाचन तंत्र और जगह जगह पर वायु के गोले बनकर के पेट में इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो वायु के गोले जब पेट में रहते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता। आप कुछ मात्रा में कहें तो वह कब्जी रहने लग जाती है। कब्जी का अर्थ ये होता है कि मल का पूरी तरह निष्कासित ना होना। मल के बीच बीच में वायु के गोले होते हैं और वे वायु के गोले जो हैं वो उस प्रक्रिया को सरल नहीं, उसको जटिल बना देते हैं। तो पेट में गैस का बनना और उसके कारण फिर शुरू हो जाती है आपको नींद ना आने की बीमारी। जब हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन्स में अगर गैस रुकी हुई है, वायु रुकी हुई है तो वही वायु का जो प्रेशर है वो हमारी रक्त की धमनियों पर भी पड़ता है, वो हमारे जोड़ों पर भी पड़ता है और वह वायु का प्रेशर हमारे सारे शरीर को, यहाँ तक कि कई बार वो वायु का प्रेशर जो है यदि ऊर्ध्वगामी हो जाए तो हृदय के ऊपर भी आघात करने वाला हो सकता है। या वो जो वायु का गोला है वो हमारे सिर में चला जाए तो वो सिर के अंदर भयंकर पीड़ा, बहुत जबरदस्त सिर का दर्द भी दे सकता है, शिरोशूल जिसको कहते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए अब हमारे पास ये आता है वरदान जिसको हम कहते हैं एरंड का पत्ता।
करना क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, पहले आप एरंड के बारे में ये जान लीजिए कि ये जो एरंड है इसके पत्ते में, तने में, जड़ों में, तेल में, सबके अंदर एक जो है रेसिनोलेइक एसिड नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। जी हाँ, वात पित्त कफ जब बिगड़ता है तो हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है वो बिगड़ जाता है। तो इसके प्रयोग से हमारे शरीर के अंदर जो वो लेवल है एसिडिटी का या एल्केलाइनिटी का, वो उसको जो है बराबर मात्रा में, समान मात्रा में लेकर के आता है। इस पत्ते के अंदर या एरंड के पौधे के अंदर कोई ऐसा गुण है जो इसको एंटी इन्फ्लामेटरी बनाता है, सूजन को खत्म करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जलने की प्रक्रिया। तो मनुष्य जो है वो बूढ़ा कैसे होता है? ऑक्सीडेशन से हम बूढ़े हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन अर्थात कि भस्म होने की प्रक्रिया, हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है और वो बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होने लग जाती है। अब यदि हम कोई ऐसा पदार्थ खाएं जो एंटी ऑक्सीडेशन का काम करे, जो जलने से हमें रोके, जो हमारी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उसको कम कर सके, तो फिर हमारी जो त्वचा है, हमारा जो शरीर है, हमारे जो पूरी बॉडी की हेल्थ है, वो फिर जो है ज़्यादा शीघ्रता से बुढ़ापे की ओर नहीं जाती है। तो ये एरंड का पत्ता बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी फंगल गुण है। अगर इसको हम खाएंगे तो हमारे जो पेट के अंदर जो मल नहीं निकल पाता और पड़ा रह जाता है, तो उसके कारण वहाँ पर फंगस, बैक्टीरिया या बहुत तरह के कीटाणु भी जन्म ले लेते हैं। कई बार तो उदर कृमि हो जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े होने लग जाते हैं। और यदि छोटे बच्चों में आप देखें तो पेट के जो कीड़े हैं वो उन बच्चों को चुरने लड़ने की समस्या, जिसको पहले कहा करते थे, अपने देसी भाषा में कहते हैं, तो उनके गुदा मार्ग के ऊपर हर समय वहाँ पर वो कीड़ों के प्रभाव से वहाँ उनको खारिश होती है, लाली रहती है, रैशेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी ये जो हमारा एरंड का पत्ता है बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले इंसोम्निया की, अनिद्रा की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो ये ध्यान करें कि ये एरंड का पत्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार से नींद आने की गोली अगर आपने खानी तो उस गोली का फिर ऐसी हैबिट पड़ जाएगी शरीर को कि आप और चीज़ छोड़िए, उसकी एडिक्शन आपको हो जाएगी, उसके बिना नींद नहीं आएगी और फिर ऐसे कुचक्र में फंस जाओगे। फिर एक गोली से नींद फिर 2 लेनी पड़ेगी, फिर 4, फिर 5, और ये तो फिर कुचक्र में आप फंसते ही चले जाओगे। जब ये समस्या हो कि आपको नींद नहीं आती है तो फिर आप अपने आस पड़ोस में इस पौधे की पहचान कर लें और इसके पत्तों को प्रतिदिन लेकर के आएँ। खूब झाड़ की तरह ये हमेशा हुआ रहता है। अभी हमने ताज़ा मंगवाए हैं और बिल्कुल झाड़ इसके भरे पड़े हैं। यदि ना हो तो कहीं पंसारी से जाकर एरंड के बीज ले आइए और गमले के अंदर डाल करके आप इस पौधे को अपने घर में भी लगा सकते हैं। करना क्या है, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है तो उस समय आपके शरीर के अंदर नींद ना आना केवल दिमाग का रोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो केवल यहाँ से होता है। आपके पाँव का जो अंगूठा है वहाँ से लेकर के, फ्रॉम टिप ऑफ द टो से लेकर के सिर तक, अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर वायु भरी हुई है, वही वात विकार आपके मन को चंचल करता है, वही आपके दिमाग में तरह तरह के ऊल जलूल विचारों को लेके आता है। तो यदि आप दिमाग के अंदर से बेकार के और नेगेटिव विचारों को भी निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले हमें अपने शरीर में फंसी हुई वात को दूर करना पड़ेगा। ये एरंड का पत्ता उसके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो इसको प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है एक छोटा सा पैन या एक लोहे का तवा ले सकते हैं। उस तवे के ऊपर अगर संभव हो तो आप एरंड का तेल डालें। यदि आपके पास एरंड का तेल नहीं है उस समय तो आप सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप सरसों का तेल जो है वो तवे पर डाल लीजिए और उसको एक बार गर्म कर लीजिए। जब उसके अंदर से थोड़ा सा फ्यूम्स उठने लग जाती तो आपको तवा जो है बिल्कुल बंद कर देना है और थोड़ा सा वह हल्का जब हो जाए, जब तवे की लोहे की गर्मी थोड़ी शांत होने लगे, उस समय बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर जब अच्छा गर्म हो, लगभग 50 से 60 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो उस समय पर आप ये जो पत्ता है, इस पत्ते को उस तेल के अंदर ऐसे डुबो दीजिए। अच्छे से इसको जो है उसमें ऐसे डिबो करके आपको रख देना है। तब तक रख देना है जब तक कि उस ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ये पत्ता स्वयं ग्रहण कर ले और वो तेल जो है इसके सब ओर लग जाएगा। तो ये जो पत्ता है फिर आपको ले लेना है और तेल में डूबे हुए इस पत्ते को आपको क्या करना है, आप आराम से बिस्तर पर लेट जाएं और इस तरह से बीच में से इसको जो है आप ऐसे फाड़ लें यहाँ से, और इस तरह से आपको अपने पूरे कपाल के ऊपर ये तेल में भिगोया हुआ जो पत्ता है
वो इस तरह से आपको लगा लेना है। ये बहुत सरल काम है, इसमें तो कुछ भी नहीं लगने वाला। तो ये एरंड का पत्ता आपको तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर डालना है और इसको फिर वहां से निकाल लेना है। जब ये कोसा सहने लायक गुनगुना सा हो जाए, आप सीधे लेट जाइए, अपने सिर के नीचे कोई टॉवल, पत्ता सा तौलिया बिछा लीजिए। बहुत ज़्यादा टपकता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, बस ये तेल से अच्छे से लेपायमान हो जाए। और अपने कपाल के ऊपर ठीक यहाँ पटपड़ी से कान के बिल्कुल पास से लेकर के यहाँ तक आप इस पत्ते को पूरा इस तरह से लगा करके और बिल्कुल शांत लेट जाएं। और ये धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर, आपके पाँव के जो तलवे हैं वहां तक से ये जो है वायु को खींच देगा। और यदि साथ ही साथ अगर तब भी समस्या में आपको लगे कि ज़्यादा पुरानी बीमारी, तो एक और पत्ता आप ले लें, उसको भी उसी तरह तेल में भिगोएं। 2 पत्ते लेने होंगे अब की बार आपको, और अपने पैर के जो दोनों तलवे हैं, दोनों पाँव के तलवे, उनके ऊपर भी आपको एक एक पत्ता इस तरह से चिपका देना है और ऊपर से आप हल्का सा कोई कॉटन का कपड़ा बांध दें। ऐसे जब आप लेट जाएंगे माथे पर लगा करके और फिर आप अपने दोनों तलवों पर लगा लें, आपकी इनसोम्निया की नींद न आने की बीमारी 100% सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है अनिद्रा का मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अगर शरीर में कहीं कोई चोट लगी, कोई पुरानी चोट है, रह रह के दर्द उठता है, कभी कभी मौसम परिवर्तन होने पर, बारिशों के मौसम में फिर से दर्द पनपने लग जाती है, कहीं भी अगर ऐसी कोई गुम चोट लगी हो, ऐसा ही तेल के अंदर गर्म किया हुआ पत्ता आप अपनी उस चोट के ऊपर बांध लें, उसके ऊपर से सूती कपड़ा बांध दें, उसकी हीट अंदर जाने दें और ये पत्ता करेगा कमाल, सारी दर्द को निकाल करके आपके शरीर से बाहर कर देगा। तो 2 प्रयोग हो गए। इंसोम्निया के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर के दर्द के लिए भी यही आपको करना है। जब सिर में दर्द लगी हो तो पत्ता ये एरंड का आप अपने सिर के साथ बांधें तेल में गर्म करके। इसके बाद बात आ जाती है, ये मैंने आपको 2-3 प्रयोग बता दिए हैं जो हमने पत्ते को तेल में भिगो करके बाहर से केवल लेपन करना है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इन हरे पत्तों को आप तोड़ करके ले आए, लगभग 15, 20, 30, 40 जितने आपको अवेलेबल हो सके। इन पत्तों को आपको क्या करना है कि अपने घर के अंदर एक सूती कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बस ऐसे ही आपको डाल के रख देना है। और ये कमरे के अंदर जो पंखे की हवा है, ये बस छाया के अंदर उसी में ये सूखते रहेंगे। धीरे धीरे ये 8-10 दिन में, 15-20 दिन में ये बिल्कुल सूख जाएंगे। तब आपको क्या करना है, एक सिंपल मिक्सी का जार लेना है, उसमें इन पत्तों को डालना है और इन पत्तों को डाल करके आपको इसका एक चूर्ण बना लेना है। तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एरंड पत्र चूर्ण। एरंड के पत्तों का जो चूर्ण आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, फिर उस एरंड के पत्ते के चूर्ण को आप कैसे प्रयोग करेंगे और किस किस रोग पर ये काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहली समस्या थी हमारे सिरों दर्द की या हमारे शरीर में वायु बढ़ने की, वो थी हमारे शरीर में, हमारे आंतड़ियों के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वायु का फंसे रहना और उसके कारण एक कब्जी का आभास रहना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सवेरे उठें और खाली पेट 1 चम्मच एरंड के पत्तों का चूर्ण जो है, सूखे हुए पत्तों का चूर्ण, वो आप खाएं और उसके साथ बिल्कुल सिंपल रूम टेम्परेचर का जो पानी हो वो पी लीजिए। ये पत्ते का जो चूर्ण है ये कमाल करेगा। ये सारे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेलिंग आ गई है, आंत्रशोथ के नाम से वह बीमारी जानी जाती है, आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एक सूजन जैसी हो जाती है और ये उसको दूर करेगा। और जो वायु हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये वायु का नाश करेगा और कब्जी को दूर करने वाला है। तो ये जड़ से जो है कब्जी की समस्या को दूर कर देगा। अब आ गई है अगली बात कि अगर आपको ये वात रोग बहुत लंबे काल से कब्जी और वायु का रोग रह रहा है, लगभग 8, 10, 15 वर्षों से, तो फिर ये वात रोग आपको गठिया के रूप में भी समस्या खड़ी कर देता है। जितने हमारे जॉइंट्स होते हैं, गठिया पर एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, गठिया रोग निवारण के लिए बहुत अचूक मैंने उसमें एक औषधि बताई थी, आप उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो एरंड का पत्ते का चूर्ण है, ये गठिया पर भी एक बहुत रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको लोकलाइज्ड पेन हो रही है तो आप तुरंत इसको तेल में गर्म करें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, और फिर आप अपने उस जोड़ पर जहां आपको गठिया की दर्द होती हो, घुटने पर बांधें, कमर पे बांध लें, अपने अंगुलियों के जोड़ों पर, जहां कलाई में जहां भी कहीं दर्द है, अगर कंधे की दर्द रहती है, सर्वाइकल की, तो आप इसको ये वहां भी बांध सकते हैं। आपकी मस्कुलर पेन को ये खींचकर बाहर कर देगा। तो ये थी बात कि ये दर्द को कैसे खींच के बाहर कर सकता है। अब बात कर रहे थे कि छोटे बच्चों को यदि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं
उदर कृमि के नाम से जो जाने जाते हैं, तो उसका निवारण करने के लिए बच्चों के पेट में अगर उदर कृमि हो, उसके कारण उनको कब्जी रहने लगी हो और उनके मल द्वार पर, गुदा द्वार पर अगर खारिश या लाली या पीड़ा की समस्या हो और बच्चा बार बार जो है रोता हो, तो आप ध्यान करें, इस हरे पत्ते को आपने कुंडी सोटे में पीस लेना है और उसकी हरी चटनी बनानी है। इसकी चटनी बनानी है और वो चटनी जो है एक सूती कपड़े के साथ लगा करके वो गुदा द्वार के ऊपर आपको चिपका देना है और थोड़ी देर के लिए हल्का ही कपड़ा वहां पर बांध दें। ये उधर की कृमियों का नाश करेगा, कीड़े मर जाएंगे इसके प्रभाव से। केवल बाहर ही लगाना है, गुदा द्वार पर बाहर ही लगाना है। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा द्वार के भीतर हल्का सा लगाएं, तो ये हरे पत्ते का जो चटनी है वो अंदर से कीड़ों को मार करके बाहर निकाल लेगा। इसमें इतनी समर्थ है, इसका प्रयोग आप करना सीखें और ज़रूर करें। तो एरंड का ये पौधा हम सब के लिए वरदानी साबित हो, इसी भावना के साथ आज लेती हूँ मैं आपसे विदा, और फिर अगली वीडियो में अगली किसी सूचना और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।